हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चे लोग, आज हम कंटिन्यू करेंगे फाइनल अकाउंट्स, मार्च 2023 एग्जाम का फाइनल अकाउंट्स का सम। ओके बच्चे लोग, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1, कुछ फाइनल अकाउंट्स करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ओके, पहले तो वर्षा और हर्षा आर पार्टनर्स इन द कैपिटल रेशियो। पॉइंट टू बी नोटेड, वर्षा और हर्षा पार्टनर्स का रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो। तो अब इनका कैपिटल तो क्या है बच्चे लोग? 1,80,000 और 60,000। मतलब रेशियो कहीं ना कहीं बना, 4 जीरो गया, 4 जीरो गया, 18:6, 6 1 जा 6 3 जा। तो बच्चे लोग रेशियो क्या बना? 3:1। पॉइंट नंबर 1, 6 1 जा 6 3 जा 18। मतलब रेशियो क्या बना बच्चे लोग? 3:1। ओके, एकदम एक्टिव रहना। चलो ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टेप नंबर 1 बच्चे लोग एडजस्टमेंट को रीड करेंगे, ऊपर जाके टिक करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 है बच्चे लोग, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज वैल्यूड एट 74,000। सिर्फ रिकलेक्ट करते, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है? 1। तो बच्चे लोग क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट क्या रहेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। हाँ के ना? क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट क्या रहेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5%। तो ऊपर जाके असेट में बच्चे लोग प्लांट एंड मशीनरी को टिक करो। डेप्रीसिएशन के 2 इफेक्ट बोलो। डेप्रीसिएशन के 2 इफेक्ट क्या है बच्चे लोग? लेस फ्रॉम असेट, बराबर। दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच साइड? डेबिट साइड, बराबर। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऊपर जाके प्लांट एंड मशीनरी को टिक कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 3, पार्टनर्स। बच्चे लोग, एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है? पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लॉजिक क्या बोलता है? इतने से पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा, बराबर। और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या आएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डोंट वरी, हम करेंगे अच्छे से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ऊपर जाके सैलरी को टिक कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट क्या है बोलो? एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, मतलब एक तो क्या हो जाएगा? ऐड टू सैलरी। और दूसरा इफेक्ट बच्चे लोग क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट में कहां पे आ जाएगा? लाइबिलिटी साइड, बराबर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या? प्रोवाइड फर्दर बैड डेट ₹1680 ऑन सन्ड्री डेटर। 1680 ऑन विच डेटर? सन्ड्री डेटर। तो ऊपर जाके डेटर को क्या कर दो? टिक कर दो। तो फर्दर बैड डेट बच्चे लोग, फर्दर बैड डेट के 2 इफेक्ट क्या है बोलो? लेस फ्रॉम डेटर, बच्चे लोग, बराबर। एड टू फॉर्मूला, एड टू फॉर्मूला या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू फर्दर बैड डेट। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। अब स्टेप नंबर 2 क्या बच्चे लोग? आइडेंटिफाई करना है बोलो, या पोस्ट करना है। कौन सा कहां पे आएगा? सिंपल सी बात है, टिक है तो अंदर आएगा, टिक नहीं है तो बाहर जाएगा। डेटर तो है बच्चे लोग, पर अगर ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, सम बहुत छोटा है बच्चे लोग। डेटर तो है, तो यहाँ पे किधर भी बैड डेब्ट्स वगैरह कुछ भी दिया नहीं है। चलो लाइन से पोस्ट करते हैं। डेटर, सबसे पहले डेटर, डेटर कहाँ पे आएगा? 56,000 है, पर डेटर पे एडजस्टमेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट नंबर 5, 1680 फर्दर बैड डेब्ट। ओके, डेटर बच्चे लोग, डेटर कहाँ पे आएगा? सबसे पहले डेटर तो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा? असेट में आएगा, 56,000। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है? 1 इफेक्ट। बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन दिख रहा है सबको बोर्ड? ओके, सॉरी। ओके ओके, चलो ठीक है। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है? 1 इफेक्ट। तो डेटर 56,000, डेटर 56,000 बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा? असेट्स में। डेटर 56,000, ईच एंड एवरीवन, डेटर 56,000 बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा? असेट में।
लाइन से जाएंगे हम लोग, गड़बड़ नहीं कर सकते। डेटर पे टिक है, अभी सुनो, डेटर पे टिक है, इसलिए मैं डेटर को कहाँ पे लिख रहा हूँ, अंदर लिख रहा हूँ, डेटर 56,000। अब डेटर को अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है बच्चे लोग, इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट। क्या है एडजस्टमेंट, क्या है, फर्दर बैड डेट बच्चे लोग, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट क्या है, फर्दर बैड डेट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर, लेस फर्दर बैड डेट। अमाउंट कितना था 1680, तो माइनस करके कितना आएगा 0,2,3,4, 54,320। पर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं बच्चे लोग, दो। लेस फ्रॉम डेटर, अब ऐड टू फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बैड डेट वगैरह कुछ भी दिया नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, टू फर्दर बैड डेट 1680। लाइन से जाएंगे बच्चे लोग, गड़बड़ नहीं करेंगे, ईच एंड एवरी हम लाइन से ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करेंगे। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट है, दो। 1680 फिफ्थ एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, परचेज। परचेज कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज रिटर्न भी रहेगा। परचेज डेबिट में है तो परचेज रिटर्न कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट 1,10,000, ईच एंड एवरी सॉरी। परचेज, परचेस कहां पे आएगा, सब लोग बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू परचेज अकाउंट 1,10,000। मैं इसको अंदर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें से परचेज रिटर्न क्या होगा, माइनस। मैं लाइन से जाऊंगा, गड़बड़ नहीं करने वाला हूं। ईच एंड एवरीवन हम लाइन से जाएंगे, सबको समझ का हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन यस और नो। अब नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 1,60,000। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पाएगा, असेट पर टिक है तो अंदर आएगा। क्या टिक है, एडजस्टमेंट क्या है, 5% डेप्रीसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है 1,60,000, उस पर 5% डेप्रीसिएशन, ओके। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आएगा, ईच एंड एवरी प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आएगा 1,60,000, असेट में आएगा। अब एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो। डेप्रीसिएशन, लेस फ्रॉम असेट, लेस 5% डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, 5% कितना हो जाएगा 8,000, लेस फ्रॉम असेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 का 5% कितना था बच्चे लोग, 8,000। सबको मेरी बातें समझती है। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एकदम आराम से, कोई घाई नहीं है। हम लाइन से जाएंगे बच्चे लोग, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर कहाँ पे आएगा, असेट में 1,05,000। फर्नीचर कहाँ पे आएगा, असेट में। फर्नीचर कहाँ पे आएगा बच्चे लोग, असेट में आएगा। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, यस और नो। अब नेक्स्ट क्या है, सैलरी। सैलरी कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सैलरी कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पर इसमें एडजस्टमेंट है। टिक है तो अंदर आएगा, टिक नहीं है तो बाहर जाएगा। आपको सिस्टमेटिक करना है, लाइन से फॉलो करना है। टिक है तो अंदर आएगा, टिक नहीं है तो बाहर जाएगा। सैलरी का अमाउंट क्या है, देखो, सैलरी ईच एंड एवरीवन, सैलरी कितना है 8,600। एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 700। सैलरी कितना है, ट्रायल बैलेंस में 8,600, एडजस्टमेंट में कितना है 700, तो 8,600 अंदर लिखूं क्योंकि टिक है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 700, तो बाहर कितना आ जाएगा 9,300। एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस ईच एंड एवरी वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 700। आपने ऊपर जगह क्यों छोड़ा, पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स करंट है, वो सब आएगा। चलो ठीक है बच्चों लोग, आगे बढ़ेंगे, ईच एंड एवरी लाइन से जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोलो, सेल्स रिटर्न हाउ मच 1,000। तो सेल्स रिटर्न कहाँ पे आएगा, सेल्स में से लेस होगा। सेल्स रिटर्न ईच एंड एवरीवन, सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा।
सेल्स कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स, इसमें से लेस क्या होगा, सेल्स रिटर्न कितना है 1000, लाइन से जाएंगे, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, गड़बड़ नहीं करना है बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्या है बोलो, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है 1,02,000, कहाँ पे आएगा, असेट। फिर नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग स्टॉक, चलो ठीक है आराम से करते हैं, कैश इन हैंड 1,02,000 कहाँ पे आएगा, असेट में। ईच एंड एवरीवन, कैश इन हैंड 1,02,000 कहाँ पे आएगा, असेट में आएगा, सॉरी कैश इन हैंड 1,02,000 कहाँ पे आएगा, असेट में आएगा, बराबर बराबर बच्चे लोग, यस और नो, ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, बराबर। अब ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट क्या है, ईच एंड एवरीवन देख लेते हैं आराम से, कोई घाई नहीं है, ओपनिंग स्टॉक 35,600। नेक्स्ट क्या है, रेंट रेट एंड टैक्स, नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 35,600, ईच एंड एवरीवन, ओपनिंग स्टॉक कितना है 35,600। नेक्स्ट क्या था, रेंट रेट एंड टैक्स और एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट रेट टैक्स, और नेक्स्ट क्या था, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर। आई थिंक सो 9,600 था और 9,000 था, देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ईच एंड एवरीवन 9,006, ओके उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, एक करना हो जाए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ रहे हैं, चलो ठीक है, ओके बच्चे लोग। तो ये डेबिट हो गया, डेबिट में हमने डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, सैलरी, मतलब हमारे तीन एडजस्टमेंट तो हो गए, डेप्रीसिएशन, एक्सपेंस, फर्दर बैड डेट, डेप्रीसिएशन भी हो गया, सैलरी भी हो गया, फर्दर बैड डेट भी हो गया, चलो ठीक है लाइन से जाएंगे बच्चे लोग। सेल्स, सेल्स कहाँ पे आएगा 2,40,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बराबर, सेल्स कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 2,40,000, तो माइनस होके बाहर कितना आ जाएगा 2,39,000, बराबर बच्चे लोग। नेक्स्ट क्या था, जितना मुझे समझा, नेक्स्ट था क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ पे आएगा बोलो, बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा, ईच एंड एवरीवन, लाइबिलिटी में, क्रेडिटर, बराबर, लाइन से जाने वाले हैं हम, क्रेडिटर, ईच एंड एवरीवन, क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, देखो क्रेडिटर का अमाउंट है 99,600, क्रेडिटर कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में 99,600, फिर परचेज रिटर्न कितना है 2,000, सेल्स रिटर्न का डबल है, ठीक है। क्रेडिटर 99,600, ईच एंड एवरीवन, क्रेडिटर 99,600, परचेज रिटर्न 2,000 था, याद करो, परचेज रिटर्न पर आएगा कहाँ पे, लेस फ्रॉम परचेज रिटर्न 2,000, तो माइनस करके कितना आएगा 1,08,000। मैं लाइन से जा रहा हूं बच्चे लोग, गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, ईच एंड एवरीवन, सबको मेरी बातें समझती है, हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। अब देखो कैपिटल अकाउंट, अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, परचेज रिटर्न तो हो गया, अब सुनो, कैपिटल दिया है, करंट दोनों दिया है, तो मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बनाऊंगा, जैसे हमने एओपी में भी किया था, कैपिटल डायरेक्ट बैलेंस शीट में कहां पे आएगा, लाइबिलिटी में आएगा, और करंट अकाउंट कितना है 10,000 और 6,000, कितना है 10,000 और 6,000, ईच एंड एवरीवन, 10, 180, 60, 10 और 6, 10 और 6, ओके। हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे पर कैपिटल अकाउंट बनाने वाले नहीं है, करंट अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, 6,000, सबको समझा, ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है, एक। अब जो पार्टनर्स कैपिटल है बच्चे लोग, पार्टनर्स कैपिटल है वो बैलेंस शीट में कहां पे चला जाएगा, लाइबिलिटी में, पार्टनर्स कैपिटल का नाम क्या है, वर्षा और हर्षा। सर आपने पार्टनर्स कैपिटल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सब में करंट अकाउंट दिया है, सब में क्या दिया है, करंट अकाउंट, इसलिए बनाया नहीं। 1,80,000 और 60,000, कितना अमाउंट है 1,80,000, 1,80,000 और 60,000, तो दोनों मिला के बाहर कितना आ जाएगा 2,40,000, यस और नो, सबको समझा ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना। इसी के साथ हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया,
बराबर। ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट होते हैं? एक, एडजस्टमेंट के दो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ईच एंड एवरीवन, हमारे दो एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक 74,000 और दूसरा पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। पहले क्लोजिंग स्टॉक को कर देते हैं 74,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बच्चे लोग, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट 74,000, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 74,000 बराबर, बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या है बोलो सब लोग? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 74,000। यस और नो? सबको समझा? एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। अब सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट था? 5%। देखो अब हम लोग कैपिटल अकाउंट तो नहीं बना रहे, करंट बना रहे, तो जो भी पार्टनर को मिलेगा वो उसके क्रेडिट में आएगा, क्योंकि इससे पार्टनर का पैसा बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर सुनो बच्चे लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा तो कैपिटल पे ही 1,80,000 और 60,000। तो 1,80,000 का 5% कितना हो जाएगा? 9,000 और 60,000 का 5% कितना हो जाएगा? 3,000। सबको समझा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, भले आ रहा है करंट में पर निकलेगा तो कैपिटल। तो 1,80,000 का 5%, 60,000 का 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्षा और हर्षा, इसका कितना है? 9,000, इसका कितना है? 3,000। आया कितना? 12,000। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते? दो। जो भी उसको मिलेगा वो उसके क्रेडिट में आएगा, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। होप सो आपको मेरी बातें समझती हो ईच एंड एवरीवन। तो हमने सारी पोस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया बच्चे लोग। यस और नो? यार एकदम इजी समझा मेरे हिसाब से। अब हम टैली करेंगे बच्चे लोग, थोड़ा टोटल पे ध्यान देना हमको, गलत ना हो। अब देखो, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये कितना है? 0 0 0। 9 + 4 13, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 3,13,000। अब 3,13,000 में से 3,13,000 में से ये क्रेडिट में से हमको ये डेबिट माइनस करना है। तो 1,08,000 ये कितना हो गया? 1,08,000, 1,35,000, 135, 1,43,600, 1,43,600। 0 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया तो आएगा 9। मेरे हिसाब से आंसर आएगा 1,69,400। एक बार क्रॉस कलेक्ट कर दे, 3,13,000 ये दोनों को प्लस किया तो 1,43,600। तो 0 0 4, 13 में से 4 गया 9, 11, 11 में से 5 गया 6, बराबर 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। तो मेरे हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,69,400। टू ग्रॉस प्रॉफिट ईच एंड एवरीवन। कैलकुलेशन एरर हो सकता है बच्चे लोग, सॉरी फॉर दैट। 1,69,400 ये हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 1,69,400, तो इधर क्या आ जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,69,400 ईच एंड एवरीवन। अब क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। लग तो क्रेडिट ज्यादा रहा है, तो ये नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है ये दो लोगों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। कौन से दो लोग हैं? वर्षा और हर्षा। रेशियो क्या है? 3:1 बराबर ना? 60,000 3:1 मतलब 3/4, 1/4 बराबर बच्चे लोग। अब माइनस करना पड़ेगा,
1,69,400 क्रेडिट का टोटल है। अब इसमें डेबिट का टोटल आपको माइनस करना है बच्चे लोग। 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 9 बच्चे लोग कितना हो जाएगा? 21। 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 9 30, 39, 39 और 8 कितना हो जाएगा? 47, 47 प्लस 1 48, 48,900, 48,900, 48,900, 50,580। देखो एरर हो सकता है, एक बार फिर से प्लस करते हैं। 12 प्लस ये 18 30 हो गया, 30 39, 39 और 8 कितना होता है? 47, 47 प्लस 1 48, 48,900, 48,900, हाँ प्लस 680, 48,900, 49,009, 12 सॉरी 12 30 39 40 48, 48,900। ओके ओके मैंने एरर किया है, सॉरी। 12 प्लस ये देखो बच्चे लोग, 12 प्लस ये 9 18 30 हो गया, 39 हो गया, 39 40, 48,000 इधर तक हो रहा है। अब ये 48,000 में तीन चीज़ ऐड करनी, 600 प्लस 300 900, 900 900 1500, 1580, तो टोटल आ रहा है 49,580, 49,580, नहीं तो टैली नहीं होगा हम लोग का बच्चों। 49,580 ओके। क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट 27, होप सो बराबर हो 39 40 48 बराबर है 48,000 बराबर है। चलो ठीक है, 0 8 2 14 माइनस 6 8 10 10 19 19 माइनस 10 9 1,19,820। ओके 1,19,820 ये हमारा नेट प्रॉफिट है। 1,19,820 ईच एंड एवरी सेफर साइड के लिए एक बार तो भी मैं क्रॉस टैली कर देता हूँ। 1,19,820 ये हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट है। दोनों को प्लस कर देता हूँ। 1,19,820 प्लस 49,580 प्लस माइनस तो रॉन्ग नहीं है, 0 10 6 14 9 8 19, हाँ बराबर है। चलो ठीक है बराबर है, सॉरी। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बच्चे लोग हमको नेट प्रॉफिट मिला। कैलकुलेशन एरर हो सकता है इसलिए रियली सॉरी, आराम से कर रहा हूँ। अब ये नेट प्रॉफिट हमको डिवाइड करना है। 1,19,820 बच्चे लोग 4 1 जा 4 2 जा 8 बराबर 39, 4 9 जा 36 बराबर 38, 4 9 जा 36 बराबर ना 2 2 4 5 जा 20 5 जा 20 बराबर। तो 29,955 इंटू 3 करेंगे, 3 5 जा 15, 3 15 प्लस 1 16, 3 9 जा 18, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 प्लस 1 28, 3 9 जा 27 29, 3 2 जा 6 8। मुझे पक्का लग रहा है, डाउट है। 89,865, 89,865 दोनों को प्लस कर रहा हूँ, सॉरी। 89,865 प्लस 29,955 10 12 18 19 बराबर है बराबर है बराबर है। मतलब इसको कितना मिला? 89,865 और इसको कितना मिला? 29,955। ओके बच्चे लोग, अब ये 2 है, 2 नेट प्रॉफिट है, तो इधर क्या आ जाएगा? बाय नेट प्रॉफिट बराबर 89,865 29,955। होप सो हमारा कैलकुलेशन एरर ना हो। और ये क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा टू बैलेंस कैरी डाउन बच्चे लोग। ओके यस और नो ईच एंड एवरी वन। तो 10 ये देखो एक बार प्लस कर लेते हैं, 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 19, 19,000। ओके तो 89,865 प्लस 19,000 सेफ चलते 5 6 8 18 10 1,08,865। ठीक है, ये 6 प्लस 3 कितना? 9, 29 प्लस 9 कितना होता है? 29 38, 38,955। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके
कुछ है ही नहीं करने के लिए। 1,08,865, 38,955, 1,08,865, 38,955। बच्चे लोग अब बैलेंस शीट में पार्टनर्स करंट भी आएगा, बराबर, कैपिटल है वैसे पार्टनर्स करंट भी आएगा। पार्टनर्स करंट वर्षा और हर्षा, बच्चे लोग बराबर, ईच एंड एवरी वन कितना है 1,08,865 बराबर, 1,08,865 टोटल है। फिर दूसरा कितना है 38,955, दोनों को प्लस करेंगे, 5 + 5 10, 6 + 6 12, 9 + 9 18, बराबर ना, 16 17 4, 1,47,820। बच्चे लोग बराबर। अब प्लस करना पड़ेगा लाइबिलिटी और असेट, हमारा टोटल क्या आ रहा है वो हमको चेक करना पड़ेगा। 240, ये 2,40,000 है बच्चे लोग, ये 700 है बराबर, ये है 99,600, ये कितना है 47,820, 0 2 6 12 13, 13 + 8 21, 9 + 9 18, 9 10 14 18, 3,88,120 आना चाहिए। कैलकुलेशन एरर हो सकता है बच्चे लोग, रियली सॉरी फॉर दैट। 1,52,000, 1,05,000, 1,02,000, 74,000, 54,320। अब प्लस करते, कुछ तो हमारा गड़बड़ हुआ है। 6 12 13 कैलकुलेशन एरर देख लेते बच्चे लोग। 0 2 3 7 9 17, 5 10 17 18, 4,87,000 आ रहा है और यहाँ हमारा 3,77,000 आ रहा है। ईच एंड एवरी वन हम कुछ भूले तो नहीं है, नहीं। 1,80,000 + 60 240, 240 280 हो रहा था, 280 हो रहा है। ओके बच्चे लोग इधर रॉन्ग है हमारा, इधर 1 लाख लेना भूल गए हम लोग, ये 1 आएगा, 1,47,820 है। ओके 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 1,47,820 है बच्चे लोग, 1,47,820। कैलकुलेशन एरर है कुछ तो हमारा। तो भी हमारा फर्क आ रहा है 4 लाख, समझो ना बच्चे लोग, ये 4 लाख, हाँ बराबर। ये हिसाब मेरे हिसाब से 4,88,120 माइनस 4,87,320। कैलकुलेशन एरर हो सकता है 0 800 का फर्क, हमने कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ किया होगा मे बी बच्चे लोग। ओके बच्चे लोग, गड़बड़ फर्नीचर में है। फर्नीचर का अमाउंट कितना है 1,05,000 नहीं है, 1,05,800 है। ओके 1,05,800 है। ये देखो इधर भी 6 + 12 18 18 20 क्वेश्चन में एरर था, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गया, बोर्ड में नहीं, इधर टाइपिंग एरर हो गया। 800 है तो 1,05,800, इसलिए हमारा 800 का फर्क आ रहा था। रियली सॉरी फॉर दैट। ओके देखो 800 रुपया हो गया, तो टोटल कितना आ गया ईच एंड एवरी वन 4,88,320। टोटल कितना है 4,88,120। दोनों साइड हमारा आ गया 4,88,120 बच्चे लोग, 4,88,120 ये हमारा दोनों साइड का टोटल है। वो हमने फर्नीचर में एरर हो गया था 1,05,800 का। होप्स आपको समझा अच्छे से बच्चे लोग। थैंक यू वेरी मच।